नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां रेणु देवी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि रेणु देवी से सवाल किया गया मीडिया के द्वारा कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनना चाहते थे और उन्हें सीएम बनाया गया है, हालांकि उन्हें सीएम पद का कोई मोह नहीं है। इस पर रेणु देवी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। क्या कुछ खबर है? चलिए अनुराग से जानते हैं। अनुराग, बिल्कुल इसने आगे क्या होगा उन्हें नहीं पता। ये तो सबको ही सस्पेंस बना ही हुआ है स्नेहा कि आगे क्या होगा नहीं पता। रेणु देवी अपने मन की मनसा, बल्कि यूं कहें कि बीजेपी के अंदर की मनसा को भी व्यक्त कर रही हैं। तो पहले रेणु देवी का बयान अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं, उसके बाद बताएंगे इनको नहीं क्यों पता है। तो भैया वो तो उनकी बात है, अब हम कैसे कहें। हम गार्जियन माने हैं, गार्जियन के साथ में भी काम कर रहे हैं। आगे क्या होगा मुझे को पता नहीं। देखिए, उनका अपनी सोच है। अगर उनकी अपनी सोच है, हमारी सोच नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में मैं नहीं कह सकती। आपके साथ है मैडम, आप लोग मैं नहीं कह सकती हूँ। अब उनका क्या, उनकी आंतरिक उनके विधायक का है क्या नहीं है, उसके बारे में मैं कैसे कह सकूँ। वो तो उनका मामला है। तो इसने सुना कि दर्शकों ने कि रेणु देवी क्या कर रही हैं, उन्हें नहीं पता। दरअसल जिस तरह से कल जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह ने आंखें दिखा दी थी बीजेपी को और साफ तौर पे कह दिया था कि बीजेपी ने जो कुछ किया है वैसा नहीं चलेगा। उन्होंने नसीहत दे दी थी बीजेपी को और साफ साफ कह दिया था कि जिस तरह से बीजेपी ने किया है, जो कांड किया है अरुणाचल का, वो कहीं से मतलब सही नहीं है। ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। और ये बातें जेडीयू की बैठक के बाद भी आई थी सामने, जब केसी त्यागी ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जो बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। बीजेपी को याद करना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी का वो युग, जिस वक्त में 23 पार्टियां होती थी एनडीए के अंदर और सबका सम्मान होता था। खुद नीतीश कुमार भी उस वक्त केंद्र में मंत्री थे। तो ये तमाम बातें उस वक्त केसी त्यागी ने याद दिलाई थी। उसके बाद बीजेपी को आंख दिखाई प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने, जो आला नेता हैं, बड़े नेता हैं जेडीयू के। वो अगर बोलते हैं तो पार्टी बोलती है। ये तमाम बातें हैं। और जिस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह ने तेवर दिखाया कल और बीजेपी को साफ साफ कह दिया कि इस तरह से सरकार नहीं चलेगी, तो रेणु देवी, जब आज भी सवाल पूछा गया रेणु देवी से इस बारे में, तो रेणु देवी असहज हो गई। वशिष्ठ नारायण सिंह के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हैं और वो नीतीश कुमार को बार बार अभिभावक तो जरूर बता रही हैं, पर ये नहीं कह पा रही हैं, ये नहीं समझ पा रही हैं कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा? आगे अगर गठबंधन चलाना है साथ साथ, तो जेडीयू की बातें भी सुननी होगी। जेडीयू अगर नाराज है तो उसकी नाराजगी दूर करनी होगी। ये बातें कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है स्नेहा। बिल्कुल संभव दिख रहा है बार बार प्रयासों में। बीजेपी झटके तो दे रही है पर कह रही है कि उन्हें पता नहीं क्या कुछ होगा। मतलब नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं, रेणु देवी बार बार कह रही हैं। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को वादा किया गया था, बीजेपी ने वादा किया था कि अगर एनडीए में सरकार बनती है तो नीतीश कुमार उस सरकार का चेहरा होंगे, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। हालांकि रेणु देवी ने ये बात स्वीकारा कि नीतीश कुमार को हम लोग ने वादा किया इसलिए सीएम बनाया है और वो अपना वादा, बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया। तो एक तरफ जहां रेणु देवी बता रही है अभिभावक है नीतीश कुमार और एक तरफ कह रही है कि कुछ पता नहीं है, तो उनके बातों से तो ये लग रहा है कि बीजेपी के अंदर विरोधाभास नजर आ रहा है जदयू के लिए। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि विरोधाभास नजर आ रहा है, आप अभिभावक बता रही हैं। और रेणु देवी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने अपना वादा निभाया है। बीजेपी ने वादा किया था कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेगा और वही सीएम बने हैं। तो बीजेपी ने सीएम तो जरूर बना दिया है स्नेहा। ये बातें हम बार बार भी कर रहे हैं, चुनाव के बाद से ही कर रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम तो बना दिया है, पर बार बार आईना भी दिखा रही है। जब कैबिनेट एक्सटेंशन का मौका आया तो उस वक्त भी आईना दिखा दिया और कह दिया नीतीश कुमार इतने परेशान हो गए कि उन्होंने बीजेपी पर ही छोड़ दिया और कह दिया सीधे साफ तौर पर मीडिया के सामने कि बीजेपी ही की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है, यानी बीजेपी पहल करेगी तो कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा। उसके बाद चुनाव के बाद जब सरकार बन गई और 28 दिनों तक कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, तो यहाँ भी बीजेपी ने परेशानी में डाल दिया। तमाम सवाल उठने लगे
कि आखिर कौन जनता के लिए, बिहार के लिए कौन सा काम कर रही है सरकार, कि 28 दिनों से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, कोई फैसला नहीं लिया गया, ये तमाम बातें उठने लगी। तो वहां भी असहज स्थिति में नीतीश कुमार हो गए, बार बार असहज स्थिति में ला रही है नीतीश कुमार को। और उसके बाद अरुणाचल कांड ने तो बवाल ही खड़ा कर दिया। उसके बाद जो खबरें आ रही हैं, स्नेहा ने अपने दर्शकों को दिया भी है, बताया भी है कि केंद्र में कहीं ना कहीं जो है सरकार में शामिल होने जा रहे हैं चिराग पासवान। ये बातें भी सामने आ रही है, हालांकि ये अभी कयास लग रहे हैं, पर ये तमाम बातें सामने आ रही हैं और बार बार बीजेपी ऐसा काम कर रही है जो नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि नीतीश की पार्टी ने ये भी कह दिया था, लव जिहाद के मुद्दे पर साफ तौर पे अपना विचार रख दिया था पार्टी की ओर से। उसके साथ कि कह दिया था कि लव जिहाद किसी भी कीमत पर बिहार में मंजूर नहीं है। उसके अलावा बंगाल में चुनाव लड़ने की बात कह दी कि हम बिहार से बाहर कहीं भी स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद साफ तौर पर चिराग पासवान के मामले में भी अपना राय रख दी थी कि रख दिया था पार्टी ने कि चिराग पासवान किसी कीमत पर मंजूर नहीं है, यहां से लेकर केंद्र तक। ये तमाम बातें सामने आ रही है, इसलिए यहाँ पर बार बार नीतीश कुमार को मुंह चिढ़ाया जा रहा है। एक तरह से अगर कहा जाए बीजेपी की तरफ से रेणु देवी जो बयान दे रही हैं, उन्हें पता नहीं कि आगे क्या होगा। तो सचमुच स्नेहा शायद बिहार की जनता को भी पता नहीं है कि क्या होगा आगे। जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से तमाम बातें लटक रही हैं, बार बार कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, एक एक मंत्रियों पर 4-4, 5-5 विभागों का जिम्मा है, तो आगे क्या होगा पता नहीं है। बिल्कुल, तो रेणु देवी के इस बयान ने साफ कर दिया है कि आगे क्या होगा ये बिहार की जनता को भी नहीं पता है। अगर एनडीए के नेताओं को नहीं पता है तो बिहार की जनता को क्या पता होगा। यानी सीएम फेस कौन होगा इस पर अभी भी संशय है। हालांकि अभी तो नीतीश कुमार है, लेकिन जिस तरह से चुनाव होंगे, बिहार में फिर से सरकार बनेगी, इस तरह की बातें जो हो रही है, ऐसे में अब ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि अब बिहार में सरकार कौन चलाएगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।